हेलो एवरीवन, मेडिक्विक ऑनलाइन में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम आगे की कहानी शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो कैसे पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा था और उन रिएक्शन की सीरीज को हमने ग्लाइकोलिसिस का नाम दिया था। तो हमने देखा था उन रिएक्शन में कौन कौन से एंजाइम यूज हो रहे थे, उनको याद रखने की हमने ट्रिक भी सीखी थी। ठीक है, अब हम उस पायरुविक एसिड का फ्यूचर देखेंगे। ठीक है, कि आगे वो कौन कौन से पाथवे फॉलो कर सकता है। तो आज हम बात करेंगे फेट ऑफ पायरुविक एसिड के बारे में। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट इसमें याद रखना है कि ये सेल्यूलर नीड पे डिपेंड होता है। ये सेल की नीड के हिसाब से होता है कि इसका पाथवे कौन सा क्या रहेगा, ये सेल की नीड पे डिपेंड करता है। ठीक है, मेजर ये तीन पाथवे फॉलो करता है: एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसको कि क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। अब देखो, ये जो फर्मेंटेशन वाले हैं दोनों, एल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होते हैं। और ये देखो नाम से ही समझ में आ रहा है एरोबिक, तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। अगर उसके पायरुविक एसिड के फॉर्मेशन के बाद सेल के पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है तो वो क्रेब्स साइकिल को फॉलो करेगी, इस पाथवे को फॉलो करेगी। और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है तो वो फर्मेंटेशन, जो कि कोई सा भी हो सकता है, एल्कोहलिक या लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो अभी हम इन दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं फर्मेंटेशन के टाइप्स में, और इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेज हैं, एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो अभी हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे हम पहले बात करेंगे इसमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की। ठीक, तो सबसे पहले ये होता किस में है, तो इट अकर्स इन सम बैक्टीरिया एंड मसल सेल। अब बैक्टीरिया में कौन सा, तो लैक्टोबैसिलस, ये बैक्टीरिया का नाम याद रखना है। इस लैक्टोबैसिलस नाम की बैक्टीरिया में होता है, और मसल सेल। इसमें होता क्या है इस रिएक्शन में, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में, इसमें जो पायरुविक एसिड होता है ना, वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है विद हेल्प ऑफ एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम का नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये याद रखना है आपको, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। अब इस रिएक्शन को देखते हैं। अब देखो, यहाँ देखो ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ये दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, ये ग्लाइकोलिसिस है, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, अब देखो, और इसमें ये दो एटीपी का फॉर्मेशन हुआ था और दो एनएडीएच का फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ तक अपन देख चुके हैं। अब देखो, यहाँ पे पहले ही बताया मैंने आपको 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है ये पायरुविक एसिड। अब देखो लैक्टिक एसिड, ये भी 3 कार्बन का है, 1 2 और 3। ठीक, अब ये पायरुविक एसिड लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, इस स्टेप को किसने कैटालाइज किया, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज नाम के एंजाइम ने। ठीक है, और ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। याद रखने की बात है कि इसमें कोई भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता। ये भी देखो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है और ये भी 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो कोई भी सब्स्टिट्यूट के तौर पे किसी भी अदर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, जो NaDH का फॉर्मेशन हुआ था ग्लाइकोलिसिस की रिएक्शन में, वही NaDH मॉलिक्यूल फिर से रिड्यूस हो जाते हैं NAD+ में। ठीक है, तो जो फॉर्मेशन वहाँ हुआ था ग्लाइकोलिसिस में, वो वापस से इसमें कंज्यूम हो रहा है, वापस से यूज हो रहा है, तो इसमें कोई भी एनर्जी का गेन नहीं है। ठीक है, अब एक वैरायटी क्वेश्चन की इससे ये बनती है कि देखिए, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से दो पायरुविक एसिड बने। ठीक है, और दो पायरुविक एसिड से ही दो लैक्टिक एसिड मॉलिक्यूल बने। एग्जाम में ग्लूकोज की क्वांटिटी वेरी करा सकता है एग्जामिनर, 3 मॉलिक्यूल दे दिए, 6 मॉलिक्यूल दे दिए, और पूछेगा कि इससे अगर आप लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कराते हैं तो कितने मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड के बनेंगे। तो याद रखना, आप एक ग्लूकोज दे रहा है 2 मॉलिक्यूल ही पायरुविक एसिड के और 2 ही मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड के, तो जितनी भी ग्लूकोज की क्वांटिटी हो उसको आपको डबल कर देना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एल्कोहलिक एसिड फर्मेंटेशन की। ये क्या है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या हो रहा है कि जो पायरुविक एसिड है वो एथेनॉल और CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। पायरुविक एसिड 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, और एथेनॉल नाम से भी समझ में आ रहा है कि ये 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो एक कार्बन कहाँ गया, तो वो एक कार्बन CO2 की फॉर्म में बाहर निकल चुका है। ठीक है, अब ये ईस्ट, इसका एग्जाम्पल है, ईस्ट के अंदर होता है, इसमें इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। पिछले स्टेप में हमने क्या देखा था, पिछली रिएक्शन में लैक्टिक एसिड में, कि उसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बन रहा था, इसमें इंटरमीडिएट बनता है एसिटाल्डिहाइड। ठीक, अब जब इंटरमीडिएट बन रहा है तो सीधी सी बात है 2 स्टेप में होगी ये रिएक्शन। तो पहली स्टेप में एंजाइम यूज होता है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, और अगले स्टेप में एंजाइम होता है यूज एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, वहाँ एक ही एंजाइम यूज हो रहा था। अब इस रिएक्शन को देखते हैं। अब ये देखो रिएक्शन है, पहले तो वही है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज से 2 ATP का फॉर्मेशन हुआ और 2 NaDH का फॉर्मेशन हुआ और 2 पायरुविक एसिड में वो कन्वर्ट हो गया। अब देखो, इस पायरुविक एसिड के साथ क्या हुआ, पहले इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा। डीकार्बोक्सिलेशन है तो ना एंजाइम कौन सा यूज होगा, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। ठीक है, अब उसके बाद किसका फॉर्मेशन हो गया, ये एसिटाल्डिहाइड।
ठीक है, ये 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, क्योंकि एक CO2 निकल चुका है, यहाँ 3 कार्बन का मॉलिक्यूल था, एक कार्बन CO2 लेकर निकल गया, तो अब ये बचा ये 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ठीक, अब इस एसिटाल्डिहाइड से आगे जाके एथेनॉल का फॉर्मेशन होता है, और इसमें कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है, एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। अब इसमें भी वही होगा, पिछली बार क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिक एसिड फर्मेंटेशन में हमने देखा था कि जो NADH बन रहे थे वो वापस से रिड्यूस हो जा रहे थे आगे के स्टेप में। यहाँ भी वही हो रहा है, जो NADH बने वो इस उसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस में क्या हुआ, वापस से ये रिड्यूस हो गए, तो इसमें भी एनर्जी का कोई गेन नहीं है, जो बना था NADH वो वापस से कंज्यूम हो चुका है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ इंटरमीडिएट बन रहा है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में किसी भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं था। ठीक है, इंटरमीडिएट का नाम एसिटाल्डिहाइड। वहाँ पे क्या था, एक एंजाइम का यूज हो रहा था, यहाँ है 2 एंजाइम का यूज हो रहा है। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन अगर पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे, डीकार्बोक्सिलेशन किस में हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कि CO2 का रिलीज होना, ये किस में हो रहा है, ये एल्कोहल फर्मेंटेशन में हो रहा है। ठीक है, तो ये तो बात की हमने एनारोबिक की, जब सेल के पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है, ऑक्सीजन की एब्सेंस है, तो सेल पायरुविक एसिड के बाद कौन से पाथवे को फॉलो करेगी। ठीक है, तो ये तो बस इतना ही सा था। अब आगे हम देखेंगे अगर सेल के पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, मतलब कि एरोबिक कंडीशन है, तो सेल कौन से पाथवे को फॉलो करेगी, जो कि लगभग अपनी सभी सेल में होता है, सब जगह यही होता है, क्योंकि सबके पास सेल की अवेलेबिलिटी उसी O2 की ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी रहती है, तो वो क्रेब्स साइकिल फॉलो करती है। ठीक है, अब वो काफ़ी बड़ी रिएक्शन है, कैसे याद रखना है उसको, ये हम अपने आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर से हमारे कम से कम 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो कितने प्रकार के पाथवे होते हैं, किसमें डीकार्बोक्सिलेशन होता है, कितने मॉलिक्यूल ग्लूकोज से कितने मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड या कितने मॉलिक्यूल एथेनॉल का फॉर्मेशन होता है, कौन सा एंजाइम कौन से स्टेप में यूज होता है, एग्जाम्पल क्या क्या हैं। तो ये वैरायटी है क्वेश्चन की, जो आज के लेक्चर से हमारे आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं उनको। ओके, थैंक यू। आगे हम क्रेब्स साइकिल के बारे में बात करेंगे, तो आप जुड़े रहिए मेडिक्यूब ऑनलाइन के साथ। धन्यवाद।